मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, मैं आज क्लास 9 का पहला चैप्टर द्रव्य स्टार्ट करने वाला हूँ टॉपिक के हिसाब से। बेटा देखिए, आपके जितने भी इस बार सिलेबस कुछ कट आउट हो गए हैं, तो उस कटने के हिसाब से मैं आपको एकदम टॉपिक टू टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है द्रव्य। बेटा ठीक, द्रव्य की आपको बेसिकली बेटा इसकी अवस्था आपको पता होगी, तीन अवस्था होगी, ठोस, द्रव और गैस। ठीक, इसको हम बेटा इंग्लिश से बोलते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक, अब आपको ये देखना बेटा कि द्रव्य होता क्या है। द्रव्य पदार्थ ही है बेटा, ऐसा चीज होती है जिसमें कोई भी चीज होती है, पदार्थ जो द्रव्य जो होता है ऐसी चीज होती है जो कोई भी स्थान घेरे। ठीक है, वो है ऑक्युपाइड स्पेस एंड हैव मास। ठीक है, जिसमें क्या होता है, द्रव्य मास हो, द्रव्यमान हो और क्या होता है, कुछ स्थान को घेरे। तो अब हम देखिए बेटा, इसको बेसिकली क्लासिफाई किए हुए हैं ठोस, द्रव और गैस में। ठीक है, सॉलिड क्या होता है, ठोस, इसी कुछ मैं आपको प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेता हूँ। तो ठोस और द्रव और गैस में बेटा एक बेसिकली आपके बुक में देखिए दिया होगा बेसिक जो प्रॉपर्टीज है ठोस और द्रव और गैस की। तो देखिए बेटा, जो ठोस होता है बेटा, वो आप कैसे पहचानोगे किसी चीज को ठोस है। तो ठोस की सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि यह बेटा स्थान घेरता है। ठीक, वो स्थान घेरता है और इसके बीच के कणों के बीच में बहुत ही न्यूनतम स्थान होता है। समझ में आ रही बात बेटा, इनके पार्टिकल में, ठोस के तत्वों के पार्टिकल के बीच में बेटा बहुत मिनिमम स्पेस होता है बेटा। समझ में आ रही बात। और वो क्या होता है बेटा, रिजिड होते हैं, ठोस होते हैं। द्रव की बात करें तो द्रव में बेटा पार्टिकल तत्व कणों के बीच की जो दूरी होती है वो ठोस से थोड़ी ज्यादा होती है। बात समझ में आ रही है, थोड़ी ज्यादा होती है किसमें, द्रव में। और गैस में बेटा क्या है, गैस में तत्वों के पार्टिकल, जो उनके पार्टिकल होते हैं बेटा, कणों के बीच की दूरी सबसे ज्यादा होती है। सबसे ज्यादा का मतलब ठोस से और द्रव के कंपैरिजन में गैस के पार्टिकल क्या होते हैं बेटा, ज्यादा दूर पे होते हैं। आज आप बेसिकली बेटा सिर्फ द्रव की तीनों अवस्थाओं की, द्रव की अवस्था आपके यहाँ टॉपिक में जो नया सिलेबस आया बेटा, उसमें लिखा हुआ है कि द्रव की अवस्थाओं से ठोस, द्रव, गैस की आपको बेटा इसके बारे में बेसिक जानकारी होनी चाहिए। ये चीजें इंपॉर्टेंट पूछी जाती है, डिफरेंस पूछा जाता है, 2 नंबर 3 नंबर में पूछा जाता है कि आप ठोस, द्रव, गैस को आप उनके 2-2-3 प्रॉपर्टीज को लिखिए और उसमें क्या करिए बेटा, डिफरेंस क्रिएट करिए। ठीक है, तो इसको आप बेटा ऐसे ही कॉपी में चार्ट वाइज बना के लिखिएगा कि ठोस और द्रव, गैस, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, तो ठोस में हमने बताया कि जो कणों के बीच की दूरी होती है, कणों के बीच की दूरी बहुत कम या फिर बिल्कुल नहीं होती। समझ रहे हैं, बिल्कुल नहीं होती। समझ गए, या बेटा इसको आप क्या कहते हैं, बहुत पास होते हैं ना। कण क्या होता है बेटा, ठोस के जो कण होते हैं वो बहुत पास होते हैं। इस चीज को भी आप देख सकते हो उस टॉप पॉइंट में कि ठोस के जो कण होते हैं वो बहुत आपस में क्लोजली रिलेटेड होते हैं, बहुत एक दूसरे से बहुत पास होते हैं। ठीक बात समझ आ रही है। अब मैं बता रहा हूँ द्रव के बारे में। द्रव, तरल, समझ में आ रही बेटा, लिक्विड बोलते हैं, जैसे पानी है, ऑयल है, ये सारी चीजें क्या बेटा, द्रव्य है। तो द्रव के कण, अभी मैं कणों की बात कर रहा हूँ, कण, उनके कण क्या होंगे बेटा, द्रव के जो कण होंगे उनके बीच की दूरी ठोस के कणों के बीच की दूरी की अपेक्षा थोड़ी ज्यादा होगी। बात समझ में आ रही है, द्रव में। ठीक है, थोड़ी ज्यादा होगी। इनके कणों के बीच की दूरी, कणों के बीच की दूरी थोड़ी क्या बोलूंगा, ज्यादा होता है। ठीक है, ठोस की तुलना में। बात समझ में आ रही बेटा। अभी आप बेसिकली बेटा इसके एकदम बेसिक तुलना में, अभी आप, मैं बेसिक चीजों को लिख रहा हूं आपको कि इसमें आपको कैसे करना है, क्या लिखना है। ठीक है, तो हमने बताया कि ठोस बेटा, उस ठोस के तत्वों के बीच के जो कण होंगे वो आपस में बहुत कम दूरी पे होंगे। ठीक है, दूरी क्या होगी, बहुत कम होगी या फिर नहीं होगी। और द्रव्य क्या होता है, कणों के बीच की दूरी जो है थोड़ी ज्यादा होगी, किसकी तुलना में, ठोस की तुलना में। बात समझ में आ रही है। जैसे मैं ये पहले एक छोटा सा फिगर आपको बना के समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लीजिए ये कोई एक हमारे पास लकड़ी का गुटका है, ठीक
एक एकदम पार्टिकल बहुत कंडेंस फॉर्म में, बहुत सघन होंगे, समझे, बहुत सघनता होगी कणों के बीच में। लेकिन इसके बीच में बेटा क्या होगी, इनके बीच में क्या होगा, तरल के बीच की कणों के बीच में क्या होगा बेटा, थोड़ा सा क्या होगा बेटा, स्पेस, थोड़ा सा, मान लीजिए मैं कोई कंटेनर देखे तो थोड़ा सा कणों के बीच में क्या होगी बेटा, स्पेस, थोड़ी सी दूरी, बात समझ में आ रही है, थोड़ी सी दूरी होगी, थोड़ी सी, एज कंपेयर टू ठोस सॉलिड। अब मैं बात करता हूँ गैस की। गैस में क्या होता है, गैस के जो कणों की दूरी है बेटा वो सबसे ज्यादा होती है। वो क्या होती है, सबसे ज्यादा। किससे सबसे का तात्पर्य क्या है, ठोस से और द्रव की अपेक्षा में, यानी कणों के बीच की दूरी, कणों के बीच की दूरी सबसे अधिक होगी। समझ में आ रहा है बेटा, सबसे अधिक होगी किसकी तुलना में, ठोस एवं द्रव की तुलना में, ठोस एवं द्रव की तुलना में, द्रव की तुलना में। अब आपको पता है बेटा, गैस के जो पार्टिकल होते हैं वो किसी भी कंटेनर में रहते हैं, अगर किसी कंटेनर में वो दूर दूर से रहते हैं, वो रैंडम मोशन करते रहते हैं। इसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं, जैसे ये बड़ा सा कोई हॉल हो, उस हॉल में अगर एक कहीं साइड में अगरबत्ती या धूपबत्ती जलती होती है तो उसकी स्मेल हमारे पूरे एयर में क्या होती है, स्प्रेड हो जाती है। हमारे घर पे देखिए एलपीजी सिलेंडर होता है, उस एलपीजी सिलेंडर में क्या होता है, जो कंटेनर होता है बेटा, जो कंटेनर उसमें गैसेस क्या होती है, रैंडम मूव करती रहती है, कभी यहाँ वहाँ आपस में क्या होता है, एग्जैक्ट फोर्स जो है वॉल पे फोर्स करते हैं। वो क्यों, क्योंकि वो चारों डायरेक्शन में घूमते रहते हैं। किसके पार्टिकल, कण के, गैस के पार्टिकल, ठीक है। तो ये बेटा पहला पॉइंट था, आप इसको समझ लीजिए कि ठोस द्रव गैस में बेसिकली कणों के बीच की ये दूरियां होती हैं, ठीक। अब हम बात करते हैं उनकी रिजिडिटी के बारे में ना, सघनता, उसके ठोस मतलब कितना बहुत रिजिड होता है। तो ठोस जो होता है बेटा वो बहुत रिजिड होता है ना, वो बहुत कठोर होता है एज कंपेयर टू द्रव, और द्रव जो होता है वो थोड़ा मुलायम होता है एज कंपेयर टू गैस। तो गैस की तो आप सॉफ्टनेस देख ही नहीं सकते, बट रिजिडिटी इसकी सबसे ज्यादा होती है, ठोस की, उसके बाद गैस, उसके बाद द्रव की, और उसके बाद गैस की। समझ में आ रही बात। तो ये बेटा बेसिकली 2-3 पॉइंट मैंने आपको समझाए हैं ठोस द्रव गैस में, ठीक है। अब मैं आपको एक और, इससे पहले एक चीजें मैं आपको बता दूं, इस बेसिकली जो ठोस द्रव गैस की बात की जाती है वो सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंट के बेस पे ही हम लोग इसको जो है, मतलब आप कुछ चीजें देख के इसमें अंतर कर सकते हैं, कुछ चीजों को आप इसको जो है महसूस करके भी अंतर, कुछ बेटा प्रयोगों द्वारा आप हम इस ठोस द्रव गैस के अंतर को समझ सकते हैं। समझ में आ रही बात। आगे का ये एक मैं छोटा सा वीडियो है, इसके बाद में आगे आपको इसके आगे का पॉइंट और टॉपिक वाइज जितने भी सिलेबस के अकॉर्डिंग है बेटा, उन सारे बच्चों को सिलेबस के अकॉर्डिंग आगे मैं टॉपिक वाइज आगे कंटिन्यू कराता रहूंगा, ठीक है।